डाउट क्या है? ए वी आई ग्राफ फॉर ए नाइक्रोम वायर इज गिवन बिलो, व्हाट डू यू इन्फर, आपको क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है इस ग्राफ को देख करके? तो ये हो गया हमारा पोटेंशियल, ये हो गया करंट, और जो हमारा रेजिस्टेंस का ग्राफ है वो तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, यानी रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस है हमारा कांस्टेंट। हर एक पोटेंशियल और करंट की रीडिंग के लिए रेजिस्टेंस कैसे रहने वाला है? कांस्टेंट रहने वाला है। यही हमको क्या मिल रही है? इससे इन्फॉर्मेशन मिल रही है। ये फालतू का डाउट था आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। नेक्स्ट डाउट सॉल्व करते हैं। ये ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, ए स्टूडेंट हैज़ 4 resistors 2 ohm each which are joined end to end to form a square ABCD. Calculate the equivalent resistance of the combination between any two adjacent corners. ठीक है भाई, देखो आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। ये दो पॉइंट्स हैं ए और बी, इन दो पॉइंट्स के बीच में रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं। तो अगर आप यहाँ से करंट की वैल्यूज़ भी बनाएंगे ना, देखो अगर ये करंट ऐसा आया तो यहाँ पर दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, I1 और I2। अब ये जो I1 करंट है, ये I1 करंट है, इस रेजिस्टर से भी I1 पास होगा, इस रेजिस्टर से भी I1 और इस रेजिस्टर से भी I1। तो ये तीनों रेजिस्टेंस कैसे हैं? सीरीज़ में हैं। तो क्या लिखेंगे? रेजिस्टेंस बिटवीन RBC एंड RCD एंड RAD are connected in series, are connected in सीरीज। किस चीज़ में कनेक्टेड है? सीरीज में कनेक्टेड है। और हर एक रेजिस्टेंस 2 ओम का है। तो आर इक्विवेलेंट कितना आएगा आपका? आर इक्विवेलेंट आएगा 2 + 2 + 2, यानी RBC प्लस के RCD प्लस के RAD कितना आएगा आपका? 2 + के 2 + के 2, टोटल आएगा 6 ओम का रेजिस्टेंस। अब देखो ये 2 ओम का रेजिस्टेंस, अब जब ये तीनों एक रेजिस्टेंस बन जाएगा तो एक कुछ इस तरह का दिखाई देगा सर्किट। 6 ओम का ये सब खत्म हो जाएंगे, तो 2 ओम और 6 ओम का रेजिस्टेंस हो जाएंगे पैरेलल में। ठीक है, तो अब क्या बोलेंगे? सिंस 2 ओम रेजिस्टेंस एंड आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 6 ओम रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल नाउ, आर कनेक्टेड इन पैरेलल नाउ, व्हाट वी गेट कि आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू क्या करेंगे? 2 × 6 डिवाइडेड बाय 2 + के 6। अभी आपने तो पढ़ा था ना पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए 1/R इक्विवेलेंट कितना होता है? 1/R1 + के 1/R2 होगा। ठीक है, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो R1 + के R2 डिवाइडेड बाय R1 × R2 होगा। इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो आर इक्विवेलेंट कितना आएगा? R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 + के R2। तो अभी मैंने फॉर्मूला लगा दिया, तो कितना आएगा? 2 × 6 = 12 और 2 × 6 = 8, तो 4 × 3 = 4 × 2 = तो लगभग आर इक्विवेलेंट आएगा 1.5 ओम। ये रहा इसका सॉल्यूशन।